जे मीन्स कि इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया गया है, उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और हमें एक वेक्टर है एडी, उसका प्रोजेक्शन एसी के ऊपर निकालना है। अगर एडी का एसी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एडी डॉट एसी अपॉन एसी। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना होता है उसका मैग्नीट्यूड हम अपॉन में लिखते हैं। तो हमें एक्चुअल में इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मेरे पास एडी और एसी दोनों वेक्टर की वैल्यू होनी चाहिए। तो कैसे होगी उसको हम सॉल्व करके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया एक ट्रायंगल, ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा ट्रायंगल ए बी सी। देखिए 1 3 2 है, ये 3 6 7 है, और यहां पर अगर आप देखेंगे -2 8 और 0। अब हमें यहाँ पर एसी वेक्टर के लिए बोला गया, तो एसी वेक्टर जो होता है, एसी वेक्टर लिखने का तरीका होता है ओ सी माइनस ओ ए। यानी कि सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, यानी कि सी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा, जो कि होगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप, और 7 में से 2 गया तो 5 j कैप। इसी तरीके से अगर मैं ए बी को लिखना चाहूँ, क्यों लिख रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। अगर मैं ए बी को लिखूंगा -3 i कैप प्लस 5 j कैप और -2 k कैप। अगर ए बी का मैग्नीट्यूड मैं निकालूं, ए बी का मैग्नीट्यूड वो होगा √-3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। और यही मैग्नीट्यूड जो है किसका होगा, एसी का, है ना। ए बी और एसी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये एक्चुअल में आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। और आइसोस्केलस ट्रायंगल जो होता है उसमें अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा उस सामने वाली साइड जो है उसके उसका क्या होगा, उसको मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। मतलब ये एंगल बाइसेक्टर जो है ये क्या होता है, इसका मीडियन का काम भी करता है। यानी कि ये 1:1, यानी कि ये जो डी है, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एडी है, एडी जो है बीएसी का जो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये इस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा वही एंगल बाइसेक्टर होगा। वो बीसी को, इस सामने बीसी है उसको डी पे क्या करता है, मिलता है। तो यानी कि जो डी है वो मिड पॉइंट हो गया। डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बीसी हो जाएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ बीसी है, तो फिर मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2। तो यानी कि क्या आ जाएगा, 1/2। ऐसे ही 8 6 14/2 7, और ऐसे 7/2, 7 + 0/2, तो 7/2। तो हमें डी भी मिल गया। अगर हमें डी मिल गया तो हम एडी को आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए एडी को लिख लेते हैं पहले। तो एडी क्या हो जाएगा, 1/2 - 1, यानी कि -1/2 i कैप, 7 - 3 यानी कि 4 j कैप, और 7/2 - 2 यानी कि 3/2 प्लस 3/2 k कैप। ये क्या चीज है, एडी वेक्टर है। और ये जो यहां पर लिखा गया है ये क्या है, एसी वेक्टर है। अब मुझे एसी वेक्टर भी पता है और एडी वेक्टर भी पता है, और मुझे कैलकुलेट इस एक्सप्रेशन को करना है। और एसी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने अभी अभी यहाँ पे निकाला है, वो कितना है, 25 + 9 + 4, यानी कि √38, है ना। वो मैंने अभी अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया है, √38 एसी का। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, एडी को और एसी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। और डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्टली मैं कोई स्टेप्स फॉलो नहीं करने वाला हूं, मैं आई कैप का आई कैप से इंटू करूंगा तो आ जाएगा -1।
जे कैप का जे कैप से करूंगा तो 4 × 3 = 12 आ जाएगा, और 5 का इससे करूंगा 15/2 हो जाएगा, है ना। आई थिंक मैंने सही किया होगा। ये हो गया। ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है AD.AC का। और ये वैल्यू किसका है? AC के मैग्नीट्यूड का। अब दोनों को सॉल्व करो और पुट कर दो वैल्यू पे। तो हमें करना क्या था? AD.AC अपॉन AC का मैग्नीट्यूड। अब ये तो हो गया प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड बोला है तो मॉड लगा देंगे। हमेशा जब भी मैग्नीट्यूड पूछा जाता है तो हम क्या लगाते हैं? मॉड लगाते हैं। तो इस फॉर्मूले पे भी हम क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे। और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा? 15/2 + 11 डिवाइडेड बाई कितना है? √38। तो 11×22 और 15 होता है 37 अपॉन 2√38। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हम हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो हम देखेंगे 37/2√38। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कहीं पर हो सकता है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया हो, 1 2 3 इस तरीके से दिया गया हो। तो फिर उस केस में हम कैसे करेंगे? उस केस में ये और ये लेंथ बराबर नहीं होगी। तो उस केस में हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का फंडा यूज करेंगे। एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है? एंगल बाइसेक्टर एक थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग AB अपॉन AC इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि BD/DC हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? एक रेशियो मिल जाएगा। रेशियो अगर मुझे पता है तो हम कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो फिर करना यही होगा। यहां पर तो हमें साफ साफ मिल गया कि ये क्या हो गया? मिड पॉइंट मिल गया हमें। बट अगर मिड पॉइंट ना होता, इसके कोऑर्डिनेट 1 2 3 होते, तो उस केस में हम यहां पर क्या करते? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम निकालते, लगाते। वहां से हमें क्या मिलता? रेशियो मिलता। और रेशियो अगर हमें पता है तो हम कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेते हैं डी के। डी का कोऑर्डिनेट अगर हमें मिल जाता तो अगेन मेरे पास AC वेक्टर था और AD वेक्टर में फाइंड कर लेता और सेम फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड कर लेता। तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी तरीके से उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।